मैं देखता था वीडियोस कि कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जिसमें मुझे एक एस्टीमेट भी मिल जाए। हाँ तो दोस्तों, कैसे सारे स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। आज के ज़माने में ना इतनी महंगाई हो गई है कि स्टूडेंट के लिए बैंक बैलेंस बचाना ना मतलब एक कला हो गई है। तो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा सारा कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब भी मैं इंडिया में था ना और मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था, मैं देखता था वीडियोस कि कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जिसमें मुझे एक एस्टीमेट भी मिल जाए कि कितना खर्चा होता है, ताकि मैं अपना हिसाब लगा सकूं मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मुझे फ़ीस भी देनी है। तो वो सारा ना एक मतलब मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो ऑस्ट्रेलिया आने की सोच रहे हैं, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो उनको ना एक बजट का आइडिया हो जाए कि कितना उनका बजट, कितना वो पैसा कमाएंगे और कितना वो पैसा खर्चेंगे यहाँ पे। और साथ साथ में तुम्हें मैं बजटिंग टिप्स भी दूंगा जिससे कि तुम मैक्सिमम पैसा सेव कर सको और अपनी फ़ीस के लिए सेव कर सको। मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फ़ीस। अब हाँ, जिनका स्टूडेंट लोन है उनके लिए तो चलो थोड़े इजी है। ऐसा इतना भी इजी नहीं है, मतलब कि जैसे उनका भी स्टूडेंट लोन है तो मतलब उनको भी जब लोन पूरा कंप्लीट होगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो वो भी तो उनको इकट्ठे करने पड़ेंगे। पर जिनका बच्चों का है जो 6 महीने की फ़ीस दे के आए, 1 साल की फ़ीस दे के आए और उनको नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस निकालनी है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा खर्चा तुम्हारा पता है किस चीज़ का होगा? अकोमोडेशन का, रहने का खर्चा। क्योंकि मेन बात यह है कि हमारे पास, जैसे हम इंडिया में, तो हमारे पास जैसे हम घर में रहते हैं तो अपना ही घर है, घर वालों का घर है, तो हम रेंट नहीं देते हैं। या कोई जैसे बाहर रहता है, किसी सिटी में रहता है, तो वहाँ पे वो बंदा रेंट देता है। पर यहाँ पे जो रेंट का हिसाब है वो मतलब ना तुम्हारे पे चेक का ना वो 20 to 30 to 40%, 40 तो नहीं, कईयों का 40 भी ले सकता है, बट 20 से 30% ना वो तुम्हारा पे चेक का पैसा लेगा। तो वही एक सबसे मेजर पे चेक तुम्हें मिलता है ना, तो तुम सोचते हो अच्छा ये हमारा रेंट का खर्चा है, उसको साइड ही कर लेते हैं, क्योंकि वही है जो सबसे बड़ा तुम्हें झटका देगा यहाँ पे। तो जैसे अब तुम अगर बड़ी सिटीज़ में, सिडनी, मेलबर्न, तो वहाँ पे तो 1500, 1500 या 2000, 2000 के आसपास कहीं पे रेंट होगा। ठीक है, इतना होगा सिटी में, क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे तो इतना रेंट चलेगा। और अगर तुम डिसाइड करते हैं कि तुम्हें सबब में रहना है, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना है, स्टूडेंट अकोमोडेशन भी महंगी हैं पर एज़ कंपेरेटिवली इतनी महंगी नहीं है, या फिर तुम शेयर अकोमोडेशन में रहते हो, तो तुम वहाँ पे थोड़ा अपना रेंट का पैसा बचा सकते हो। तो रेंट के साथ साथ अब मैं तुम्हें तुम्हें ना मैं एक नंबर भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ के थ्रू भी लेके जाता हूँ कि जैसे जैसे मैंने कितने पैसे दिए हैं, तो तुम्हें एक ना बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं पहली पहली बार आया था, मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रुका था। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में मेरा रेंट था 250 के आसपास, पर वो था 3-4 साल पहले। आज के हिसाब से अगर मैं भी तुम्हें ब्रिस्बेन की बात करूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, वो रहता है वहाँ पे, तो बोलता मैं $350 देता हूँ पर वीक। तो उस हिसाब से तुम मंथली कैलकुलेट कर लेना, तो इतना तो अब स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाएगा। उसके साथ साथ, रेंट के साथ साथ भाई, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल। अब दो तरह की अकोमोडेशन होती है, एक में ये इंक्लूडेड आता है और एक में एक्सक्लूडेड होता है, तो वो तुम्हें देना पड़ता है। जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल हर 3 महीने में देना पड़ता है, तो उसका भी एक मतलब इनफ चंक जाता ही है। और ये होगी अब हमारी अकोमोडेशन की बात। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रोसरीज़ और खाने का। तो मंथली ग्रोसरी तुम्हें मैं बताता हूँ कि $400 से $500 के आसपास तुम्हारा मंथली लग जाएगा। ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है भाई तुम्हारा डाइट क्या है, तुम क्या खाते हो। अगर तुम जैसे मेरी तरह अगर तुम जिम वगैरह जाते हो तो ओब्वियसली तुम्हारा भाई खर्चा ज़्यादा आएगा। और अगर तुम अगर घर पे ही सब कुछ खाना बना रहे हो, तो तुम्हारा जितना ग्रोसरी खर्चा ना उतना ही आना। अगर तुम बाहर नहीं खा रहे हो तो तुम फ़ायदे में हो, क्योंकि यहाँ पे बाहर खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, एक मील आता है प्रॉपर $15 से $20, दिन में तुम 3 बार खाओगे, $90, $80 इतना बन जाता है। तो उस हिसाब से फिर तुम कैलकुलेट कर लो पूरे महीने का तुम कितना कितना स्पेंड करोगे, तो उस हिसाब से इसका भी एक देखना पड़ता है हिसाब। उससे अच्छा तुम ग्रोसरी लो, घर पे खाना बनाओ। हाँ, और मैं समझता हूँ जब तुम जॉब करने लग जाओगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि खाना भी बनाना है घर पे जाके। तुम प्रेफर करोगे तुम बाहर खा लो, तो बाहर भी खाने का एक तरीका होता है।
जैसे तुम ये नहीं कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में घुस गए, इतना पैसा दे दिया, ठीक है, वहाँ पे भी तुम देखो कि तुम्हें सस्ता खाना कहाँ मिल रहा है और अच्छा खाना कहाँ मिल रहा है। तो उस हिसाब से जैसे कि तुम अगर हंग्री जैक्स की एक ऐप है, वहाँ पे तुम्हें आता है शेक एंड विन, तुम हर रोज़ वो शेक एंड विन कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें कई बार फ्री में आ जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, या फिर तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है, या ऐसे ऐसे कहीं पे डिस्काउंट चला होता है, तुम वहाँ पे देखते रहा करो। तो ये थे ग्रोसरी और खाना खाने की बात। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में तुम दो कैटेगरीज में जा सकते हो। एक तो है जिसके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और दूसरा है जिसके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है। तो जब जिसके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वो ओबियसली जाएगा बस से, ट्रेन से, मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसमें भी तुम्हें जैसे डिपेंड करता है तुम्हारी जॉब कितनी दूर है, तुम्हारी यूनि कितनी दूर है, तो उस हिसाब से भी अगर देख, जैसे अगर मंथली पास बनवाना है तो वो भी $150 तक बन जाता है। और अगर तुम वैसे भी जा रहे हो तो उतना आ ही जाता है। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर तुम सिटी वगैरह में रहते हो तो बहुत रिलायबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी है, तुम्हें कोई झंझट नहीं है, पार्किंग का झंझट नहीं है, तुम्हें बस टाइम से जाना है। अगर तुम्हारा काम तो सिटी में है तो तुम्हें तो ईजी है, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है जिसके पास अपनी गाड़ी है। तो गाड़ी का यहाँ पे ये सीन होता है कि जैसे गाड़ी में सबसे पहले तुम्हें गाड़ी तो ख़रीदनी पड़ेगी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए गाड़ी ख़रीदने के लिए। ऊपर से रजिस्ट्रेशन, हर 6 मंथ में रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है, तो उसका भी तुम हिसाब लगा लो। तो और उसके बाद होता है फ्यूल का, उसके बाद होता है इंश्योरेंस का। तो अब मैं तुम्हें इसका भी एक ब्रेक डाउन दे देता हूँ। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, जो इनिशियल तुमने इन्वेस्टमेंट किया, जितने की गाड़ी ली है वो तो चलो तुमने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मंथली तुम लगा लो $30 से $40। इंश्योरेंस अगर तुमने कॉम्प्रिहेंसिव लिया है तो मंथली, वो तो भाई मंथली ज़्यादा होती है, $80 से $90। थर्ड पार्टी लिए तो $30 से $40 हो सकता है, ठीक है। फिर अगर तुम्हारे पास पेट्रोल का खर्चा आ गया नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली भी तुम अगर पेट्रोल का खर्चा लगा के चलो $150 to $200 वो भी पड़ेगा मंथली। अब इसमें ये कैच है कि डिपेंड करता है कि तुम्हारे जॉब कहाँ है, तुम्हारी यूनी कहाँ है, उस हिसाब से ये वेरी करेगा। पर मैंने तुम्हें एक रफ़ आइडिया बता दिया, तुम इस हिसाब से अपना आइडिया बना सकते हो कि कितना खर्चा हमें चाहिए। अब चौथा स्टेप आता है अपना मज़े का, एंटरटेनमेंट का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, इतना बंदा काम करेगा तो बंदा वो सोचता है चल मैं आज इधर जा आता हूँ, मैंने इतना काम किया, मैं थक गया हूँ, मैं चलो एंटरटेनमेंट के लिए कर लेता हूँ, घर पे मूवी देख लेता हूँ, या थिएटर में मूवी देखने जा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी तुम्हें ना इसका भी एक बजट बनाना पड़ेगा। जैसे तुम बाहर अगर मूवी देखने जाओ ना तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली मूवी का मेरे हिसाब से $20 से $25 लगते हैं। अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट कार्ड है ना, तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, तुम्हें $10 में टिकट मिल जाएगी। तो वो भी एक स्टूडेंट डिस्काउंट का बहुत फ़ायदा उठाना होता है। कोई जिम जा रहा है तो जिम में भी स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, तो उसका भी ध्यान रखो। बाकी तुम्हें एंटरटेनमेंट में अब देखो ना, तुम हफ्ते में एक बार कुछ कर लो, ट्राई करो कि जिस चीज़ में पैसा कम लगे। अब पार्क में जाया है, दोस्तों के साथ इधर गए, अब तुम बोलोगे कि मैं हर वीकेंड ये पार्क घूमने जा रहा हूँ जहाँ पे टिकट $100 है, 150 तो वो तो नहीं चलेगा। और तुम्हें एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या बोनस पॉइंट समझ लो। तो एक ऐप है यूनिडेज करके, वहाँ पे तुम्हें, जैसे तुम्हें समझ लो किसी ने लैपटॉप लेना है तो वहाँ पे लैपटॉप पे डिस्काउंट चलेगा स्टूडेंट के लिए। तुम्हारे पास एप्पल म्यूज़िक की सब्सक्रिप्शन है तो तुम वहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट है। ऐसे इस ऐप में, यूनिडेज की ऐप में तुम्हें बहुत सारे डिस्काउंट मिले, तुम्हें कपड़ों पे डिस्काउंट मिल जाएगा, वो तुम चेक कर लेना, ऐप डाउनलोड करके, बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है पार्ट टाइम जॉब्स और इनकम की, जो मैं सोच सकता हूँ कि तुम सब उसमें इंटरेस्टेड होगे कि भाई कितना पैसा मिलता है, कैसे काम होता है, मेरी फ़ीस निकल जाएगी, मेरा खर्चा निकल जाएगा। ये सब के पास क्वेश्चन होते हैं, मेरे पास भी क्वेश्चन थे, तो मैं तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। अब देखो पार्ट टाइम जॉब का ये हिसाब है, तुम पार्ट टाइम ही जॉब कर सकते हो। तुम्हारे पास है 24 आवर्स, 24 घंटे तुम्हारे पास एक हफ़्ते में या 2 हफ्ते में। वैसे बोलते हैं 2 हफ्ते में 48 आवर्स हैं फोर्टनाइटली। वो इसलिए बोलते हैं जैसे कि तुमने समझ लो एक हफ़्ता तुम काम नहीं कर पाए तो तुम नेक्स्ट हफ्ते में उस काम को कैचअप कर सकते हो ज़्यादा घंटे करके, समझ रहे हो, इसलिए वो पर फोर्टनाइट कैलकुलेट होता है, ना कि पर वीक। पार्ट टाइम जॉब का ये हिसाब है, अब तुम 24 आवर्स काम कर रहे हो ना, तो तुम 24 आवर अच्छी जॉब कर रहे हो,
रिटेल में काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे काम हैं यहाँ। तुम रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हो भाई, यहाँ पे ये ना, अगर तुम कोई सा भी काम करो तुम्हें पे मतलब एक एवरेज पे अच्छी पे मिलती है, जिसमें तुम्हारा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तुम्हारा आने जाने का खर्चा, जो भी तुम्हारा ये लिविंग एक्सपेंस है ना, वो निकल जाएगा। फ़ीस का मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा तुम्हें कि तुम अब बोलोगे कि 24 घंटे में तुम फ़ीस भी निकालो, तो वैसा कुछ नहीं होगा। पर जब तुम्हारे यूनि में तुम्हें छुट्टियाँ पड़ती हैं तो तुम्हारे पास फुल वर्किंग राइट होता है, तो तुम जितना मर्जी काम कर सकते हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे काम करो, वहाँ पे तुम जितना अपनी फ़ीस इकट्ठी कर सकते हो उतनी फ़ीस इकट्ठी करो। हाँ, और अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब तुम इम्पल्स शॉपिंग से दूर हो कि ये अच्छा लगा ये उठा लिया, ठीक है, ये अच्छा लगा ये उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। तुमने जो प्लान बनाया है तुम उसी पे स्टिक करो, तो तुम यहाँ पे सक्सेसफुल रहोगे। अगर तुम ऐसे करने लग पड़े तो तुम नुकसान में जाओगे, और तुम फिर बाद में बोलोगे कि मेरे पास रेंट के लिए पैसा नहीं है, मेरी यूनि फ़ीस आ रही है, मुझे ये नहीं है, तो वो भी उसमें भी तुम्हें देखना पड़ता है हर हिसाब से। अब तुम्हें यहाँ पे घर वाले तो नहीं है कि अगर भाई उसमें भी ना तुम दो कैटेगरी में आते हो। अगर तुम्हारे घर वाले पीछे से पैसा आ रहा है, ठीक है, तुम जो मर्जी करो, पर वो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो जो जिनको पीछे से पैसा आ रहा है वो इतनी टेंशन नहीं लेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो मिडिल क्लास हैं, जो घर की ज़मीन गिरवी रख के आए हैं, जो बैंक से लोन लेके आए हैं, उनको कर्जा उतारना है, वो ये वीडियो उनके लिए है कि उनकी मदद हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी, और ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो उनको कमेंट में ज़रूर डालें। तब तक के लिए बाय बाय, जय भोले।